बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में मैं एक्सरसाइज 2.5 जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। मैंने अभी तक इस चैप्टर पर टोटल 18 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 2.5 में से उसको सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हम 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पास्ट पेपर में आप देखें तो ये क्वेश्चन आपका लाहौर बोर्ड में 2009 में, मुल्तान बोर्ड में 2009-2011 में आ चुका है, साहिवाल बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड में 2013 में, फिर गुजरांवाला में 2011 में आया हुआ है, फिर साहिवाल बोर्ड में और डीजीके में डेरा गाजी खान बोर्ड में 2015 में आ चुका है। तो क्वेश्चन ओवरऑल तमाम जो बोर्ड हैं आपके उनके हवाले से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने dy/dx मालूम करना है इस क्वेश्चन का। आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन आया ये शॉर्ट के वाले से ही है। तो कैसे होगा जी, आप लिखेंगे इसका लेंगे डेरिवेटिव, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, आप यहाँ पर x के लासे भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, y के लासे भी आप डेरिवेटिव ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा बेटा dy/dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x इंटू कॉज y। अब आप यहाँ पर देखें ये दो वैल्यूज़ हैं, प्रोडक्ट रूल आप इस्तेमाल करेंगे। पहली वैल्यू आपकी x है, दूसरा कॉज y है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप ऐसी सूरत में प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोडक्ट रूल आपने कैसे यहाँ पर यूज़ करना है, आप ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा dx/dx, सेकंड को बगैर डेरिवेटिव के यानी एज इट इज़ वैसे लिख देंगे, प्लस अब x का चूँकि डेरिवेटिव आप ले चुके हैं ये एज इट इज़ आ जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा cos y का, यानी कि एक मरतबा x का डेरिवेटिव और दूसरी मरतबा cos का डेरिवेटिव। अब dx/dx ये आपके पास 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 इंटू cos y प्लस ये आ जाएगा cos का डेरिवेटिव मैंने बताया था sin y माइनस साइन वाई के बराबर है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डेरिवेटिव हैं इनको आपने अच्छी तरीके से ज़बानी याद करना है। ठीक है, अब अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लेक्चर नंबर जाकर 15 लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने इन डेरिवेटिव के जो फार्मूलाज हैं और जो प्रूफ हैं वो मैंने वहाँ पर बताए हैं, आप उनको जाकर देख लीजिएगा। अच्छा, ये cos y का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन y। अब मैंने इसके अलावा एक चीज़ आपको बताई थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब भी आपका ये एंगल और ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होंगी तो आप बाद में एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, क्या बताया मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब भी ये एंगल और नीचे वाली चीज़ डिफरेंट होगी आप दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे एंगल का। तो यहाँ पर ये चीज़ आगे आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कौन है, y है, तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx। क्लियर होगी बात कि नहीं। अब यहाँ तक आपने कर लिया, ये आपके पास मज़ीद आगे आ जाएगा इस तरह, इधर ये आपके पास आ जाएगा dy/dx इक्वल टू cos y बन जाएगा ये, माइनस ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस x इंटू साइन y dy/dx। आपने वैल्यू निकालनी है dy/dx की। अच्छा, ये माइनस वाली, ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि dy/dx निकालना है। तो dy/dx आपका यहाँ पर भी है और ये भी है, तो इन दोनों को आप एक साइड पर ले आएँ। यह आ जाएगा प्लस x इंटू साइन y dy/dx इक्वल टू cos y। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, dy/dx कॉमन आ जाएगा। तो dy/dx कॉमन जब आ जाएगा जी, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस x साइन y इक्वल टू cos y। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगा cos y ओवर 1 प्लस x साइन y।
अच्छा, अब इस क्वेश्चन को जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि आप इसका डेरिवेटिव एक्स के लाज से भी ले सकते हैं, वाई के लाज से भी ले सकते हैं। ये विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स लिया है तो हमने इसको इस तरीके से सोल्व किया है। अब इसका जरा अल्टरनेटिव मेथड देखें, मेथड नंबर 2। चूंकि यहाँ पर आपने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, एंगल में जो वेरिएबल है वो आपका वाई है, ठीक है। एंगल में वेरिएबल वाई है। आप ऐसा करें, इस मरतबा और 2 मरतबा वाई लिखा हुआ है, उधर भी वाई है इधर भी वाई है। आप ऐसा करें, यहाँ पर वाई के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें, ठीक है। तो फिर देखें क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा ये कम होता है कि नहीं होता इसका स्टेप जो है। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y, दोनों तरफ आप y के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने हमेशा x के लाज से डेरिवेटिव लेना, आप विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर y के लाज से डेरिवेटिव ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर हम दोनों तरफ y के लाज से डेरिवेटिव लेते हैं, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x इंटू कॉज वाई, ठीक है। सॉरी, डी वाई ओवर डी वाई, दोनों तरफ आपने लिया है डेरिवेटिव y के लाज से, ठीक है। अब डी वाई बाई डी वाई जिसने डी एक्स ओवर डी एक्स 1 हो जाता है, इसने डी वाई ओवर डी वाई ये हो जाएगा 1 इक्वल टू, इस पर आप लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगेगा उधर भी और इधर यहाँ पर भी, दोनों मेथड में प्रोडक्ट रूल आपने यूज़ करना है। अब प्रोडक्ट रूल कैसे लगाना है? ये आ जाएगा दोनों तरफ, ये पहले वैल्यू का डेरिवेटिव डी एक्स का डेरिवेटिव, नीचे वाई है तो नीचे डी वाई लिखेंगे आप, सेकेंड एज इट इज़ प्लस, अब फर्स्ट एज इट इज़ और सेकेंड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई, ये कोज y ऐसे ही आ जाएगा प्लस x, कोज का डेरिवेटिव माइनस साइन y। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये रेड सर्कल में कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल और ये चीज़ डिफरेंट होगी तो आप मजीद एंगल का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये भी y है ये भी y है, तो आपको एंगल का डेरिवेटिव मजीद लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लेते भी हैं तो डी वाई ओवर डी वाई आएगा, डी वाई ओवर डी वाई 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास सिर्फ इतना रह जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाए, ये माइनस हो जाएगा। अब इधर आके क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स साइन वाई इक्वल टू डी एक्स ओवर डी वाई इंटू कॉज वाई। अब आपने कॉज वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ लेके आए डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स साइन वाई ओवर कॉज वाई इक्वल टू डी एक्स ओवर डी वाई। आपने निकालना है डी वाई ओवर डी, आपने निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो इन दोनों को, इस दोनों तरफ आप उल्टा दें तो ये डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा और इधर आपके पास आ जाएगा कोज वाई ओवर 1 प्लस एक्स साइन वाई। दोनों सूरतों से आपका जो आंसर है वो एक ही बनेगा, ठीक है। बस स्टेप गिन लें इसमें, 1 2 3 4 5 और छठे में आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6 7। एक स्टेप ज़्यादा है और वो स्टेप कौन सा है कि ये जब आप इसको दोनों तरफ डी वाई बाई डी एक्स बना था, इसको दूसरी तरफ आप लेके गए थे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में दोनों वेरिएबल के लाज से आप डेरिवेटिव ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखें अब आप। ले बेटा नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, x इज इक्वल टू वाई साइन वाई। गुजरांवाला बोर्ड में 2014 में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये क्वेश्चन आ चुका है। आपने डी वाई बाई डी एक्स ही मालूम करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले 2 मेथड बताए कि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लें तभी वही आंसर है, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तभी वही आंसर है। मैं अपने आसानी के लिए यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू वाई यहाँ पर डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्योंकि दोनों वेरिएबल वाई एक तरफ है, ठीक है। तो ज़्यादा आसान रहेगा यहाँ पर, ये दोनों तरफ वाई के लाज से डेरिवेटिव लेंगे। इधर आ जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई और इधर आ जाएगा वाई इंटू साइन वाई। आप एक्स के लाज से भी डेरिवेटिव ले सकते हैं अगर आपको मुश्किल लगता है इसमें। अच्छा, प्रोडक्ट रूल आप इस्तेमाल करेंगे। ये पहली वैल्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, सेकंड एज इट इज़ आ जाएगी प्लस, अब पहली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी और डेरिवेटिव आ जाएगा साइन वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई। डी वाई ओवर डी वाई 1 हो जाएगा बेटा, साइन वाई आ जाएगा, वाई एज इट इज़ आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉज वाई। दोनों एंगल और ये नंबर ये वेरिएबल सेम है, लिहाजा फर्दर डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं है, ये कॉज वाई रह जाएगा। ये आ गया डी एक्स ओवर डी वाई। क्वेश्चन आपका हो गया ख़त्म। ये आ गया डी एक्स ओवर डी वाई
इक्वल टू साइन वाई प्लस वाई कॉज वाई। आपने डी वाई और डी एक्स निकालना है, दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल ले लें। ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 साइन वाई प्लस वाई कॉज वाई। तो ये देखें, इस तरह वाई के लास्ट से इस मरतबा डेरिवेटिव लेने से क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो गया। ठीक है, अगर आप एक्स के लास्ट से डेरिवेटिव लेते तो 1-2 स्टेप आपने मज़ीद करने पड़ने थे आपको। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन ख़त्म। तो आज के लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, इस क्वेश्चन में कोई समझ ना आ रही हो, तो मेरा ये जो व्हाट्सएप का नंबर है आपके पास आ रहा है, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा आपको। मज़ीद ये कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ़र्स्ट टाइम अगर आप मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे वहाँ पर। अल्लाह हाफ़िज़ जी।